तो देखिए आपने तस्वीर, जांच होगी लेकिन जांच के पहले ही बोल रहे हैं कोरोना नहीं है। और अब बात करते हैं फंगस के ब्लैक एंड व्हाइट चक्रव्यूह की, क्योंकि अभी ब्लैक फंगस से निपटने के उपाय खोजे जा रहे थे। अब एक और फंगस ने खतरे की घंटी बजा दी है। इस फंगस का नाम है व्हाइट फंगस, जिसे चिकित्सकीय भाषा में कैंडिडा कहते हैं। लेकिन जब ये रक्त में पहुंच जाता है तो इसका नाम कैंडिडिमिया हो जाता है। डॉक्टर इस बहुरूपिया फंगस को ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए और फंगस की ब्लैक एंड व्हाइट वाली इस पूरी थ्योरी को समझिए। पहले कोरोना की मार, फिर ब्लैक फंगस का वार, अब व्हाइट फंगस से हाहाकार। फंगस का ब्लैक एंड व्हाइट चक्रव्यूह, जहां एक तरफ कोरोना की महामारी लोगों की जान ले रही है, ब्लैक फंगस लोगों को अंधा बना रही है, वहीं अब व्हाइट फंगस की दस्तक ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। डॉक्टर्स की माने तो ये व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट फंगस पर डॉक्टर्स की चेतावनी, ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है व्हाइट फंगस। जिंदगी जैसे मानो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के चक्रव्यूह में आकर फंस गई है, क्योंकि ब्लैक फंगस लोगों की आंख छीन रहा है तो व्हाइट फंगस फेफड़ों में रक्त के रास्ते बंद कर दे रहा है। चिकित्सीय भाषा में व्हाइट फंगस को कैंडिडा कहते हैं, लेकिन जब ये रक्त में पहुंच जाता है तो इसका नाम कैंडिडिमिया हो जाता है। यहीं से शुरू होता है इस खतरनाक फंगस का खौफनाक खेल। त्वचा से लेकर दिमाग तक होता है असर, मस्तिष्क में पहुंचने के बाद सोचने समझने की शक्ति पर डालता है असर, शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है व्हाइट फंगस। कोरोना से सर्वाधिक नुकसान फेफड़ों को हो रहा है। व्हाइट फंगस भी फेफड़ों पर हमला करता है। अगर कोरोना मरीजों में इसकी पुष्टि हो जाए तो खतरा जान तक पहुंच जाता है। ब्लैक फंगस से जूझ रहे लोगों के सामने अब व्हाइट फंगस नाम के नए फंगल इन्फेक्शन की चुनौती है। ये बीमारी ब्लैक फंगस से भी खतरनाक मानी जा रही है। बिहार के पटना और मध्य प्रदेश में इसके मरीज सामने आए हैं। ये फंगस खून के माध्यम से फेफड़ों के अलावा मुंह के अंदरूनी हिस्से, पेट, आंत, किडनी, दिमाग और निजी अंगों से लेकर त्वचा और नाखून को संक्रमित कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि व्हाइट फंगस से संक्रमित मरीज कोरोना बीमारी के शिकार हों। ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस से निपटने के लिए भी सरकार खुद को तैयार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक फंगस तेजी के साथ फैलता जा रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। इन सभी राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस महामारी का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अकेले लखनऊ में ब्लैक फंगस के संक्रमण से अब तक 4 लोग जान गंवा चुके हैं और करीब 140 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर समेत अन्य जनपदों में इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। अब तक 300 से ज़्यादा केस यूपी में सामने आ चुके हैं। आँख, नाक से दिमाग और फेफड़े तक फैलने वाला ये संक्रमण नमी पाकर तेजी से पनपता है। यही वजह है कि बारिश में इसके और तेज होने की आशंका है। ब्लैक फंगस की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बीमारी से निपटने की कमान संभाल रहे हैं। ब्लैक फंगस से संक्रमित लोगों की संख्या, उनके उपचार और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ब्लैक फंगस का खतरा सबसे ज्यादा किसे है और ये किसे हो रहा है ये भी समझ लीजिए। अब तक केस स्टडी बताती है कि ये सबसे ज्यादा उन लोगों को हुआ है जिन्हें कोरोना के दौरान ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिया गया और उन कोविड मरीजों को जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर या आईसीयू में रखना पड़ा। इसके साथ ही फंगस उन मरीजों में सबसे ज्यादा देखने को मिला जिनकी कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट दवाएं चल रही हैं। सर्च है कि वो करीब करीब 10 मीटर तक फैल जाते हैं और अगर वहां पर वेंटिलेशन ना हो तो वो वहां कंडेंस हो जाते हैं और वो फिर दूसरे लोग उसको ले सकते हैं। तो ऐसे सूरत में आपने अगर खांसा या बोला तो कितनी दूर तक वो एरोसॉल गया और दूसरा व्यक्ति उसने अगर वो इनहेल किया तो उसके अंदर कितनी डोज गई। इसमें बैरियर जो हमारी नाक और मुंह के आगे है उसका सबसे अहम रोल हो जाता है और इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में मास्क एक बहुत ही, मैं कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है हमारा आज इसकी ट्रांसमिशन साइकिल को रोकने के लिए। ब्लैक फंगस को लेकर यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। वहीं इस फंगस से कैसे बचा जाए इसको लेकर डॉक्टर्स भी वक्त वक्त पर जानकारी दे रहे हैं। पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं
वो डॉक्टर धीमन कर रहे हैं। तो एक टीम बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उनकी जो राय आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और किस तरह से इसका इंजेक्शन या दवा जो देना है उसी आधार पर हम लोग करेंगे। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। ब्लैक फंगस में सबसे ज्यादा जरूरी है वक्त पर इसका इलाज शुरू करना, क्योंकि ज्यादातर केस देरी की वजह से बिगड़े हैं। ऐसे में इनके लक्षणों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लैक फंगस में सबसे ज्यादा जरूरी है वक्त पर इसका इलाज शुरू करना, क्योंकि ज्यादातर केस देरी की वजह से बिगड़े हैं। ऐसे में इनके लक्षणों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुखार आ रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, खांसी हो या सांस फूल रही हो, नाक बंद हो, नाक में म्यूकस के साथ खून आ रहा हो, आंख में दर्द हो, आंख फूल जाए, एक चीज दो दिख रही हो या दिखना बंद हो जाए, चेहरे में एक तरफ दर्द हो, सूजन हो या सुन्न हो, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे, चबाने में दांत दर्द करे, उल्टी में या खांसने पर बलगम में खून आए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और वक्त पर इलाज शुरू कर दें। यूपी में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को वक्त पर फंगस से लड़ने की दवाई नहीं मिल पा रही है। सरकार ने इंजेक्शन के वॉयल का ऑर्डर दिया, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश को सिर्फ 360 इंजेक्शन मिले हैं, जो यूपी के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर धीमन कर रहे हैं। तो एक टीम बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उनकी जो राय आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और किस तरह से इसका इंजेक्शन या दवा जो देना है उसी आधार पर हम लोग करेंगे। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। यूपी में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में सामने आए हैं। वहीं 19 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। फंगस का वार, जी हाँ, लगातार ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं। अगर खाली लखनऊ की बात करें तो 133 से ज़्यादा मामले अकेले लखनऊ में सामने आ चुके हैं। तकरीबन 10 के आसपास जो मरीज हैं उनकी ब्लैक फंगस के चलते लखनऊ में मौत हो चुकी है। और अब जो ब्लैक फंगस बीमारी में एक इंजेक्शन इस्तेमाल होता है उसकी भी कमी देखने को मिल रही है। वहीं आगरा में ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में 44 बेड ब्लैक फंगस के लिए रिजर्व कर दिए गए। कोरोना के बाद अब आगरा में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस लगातार पैर पसार रहा है। हालांकि लगातार केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में 44 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। 3 कैटेगरी में 20-20 और 4 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और जिसमें 6 मरीजों का इस समय इलाज भी चल रहा है। अगर आगरा में ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से एसएन मेडिकल कॉलेज ने अपनी तैयारी कर ली है, संसाधन जुटा लिए हैं। मतलब साफ है कि ब्लैक फंगस से लड़ने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लोगों की परेशानी सिर्फ ब्लैक फंगस नहीं है। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी है, जिससे पूरे देश में दहशत का माहौल है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ अनुभव शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।